पूरी करने हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड भी हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, वो भी करना है। तो गृहस्थ रहकर जो करना है, तो इसीलिए। सेकेंडली उसके अलावा हम जैसे क्रिकेट की बातें ले लेते हैं या मैगजीन्स की बातें करते हैं, हम नेटफ्लिक्स की बातें करते हैं, नई मूवी आई है उसकी बातें करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। इनको बोला गया है कि वो कौवे की तीर्थ के समान है ना? और क्या क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं अथवा उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। अब ये तो पता चल गया हमें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो टीका दी है और भागवतम जी का ये श्लोक है, तो इससे हमें पता चला कि जो भौतिकवादी बात होती है उसमें जो महात्मा पुरुष यानी जो कृष्ण भावना अमृत कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं वो इस चीज में आनंद नहीं लेते। ये बहुत सारी बातें हो सकती है। अभी तो हम छोटा सा एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि ऑफिस की बातें इसलिए जैसे इन्होंने समझाया अभी राधिका दासी ने कि इंसान की चेतना आज एक आप लोग सब शायद ग्रुप में हुई लव फॉर जगन्नाथ, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि आज प्रश्न आया कि भाई कबीर जी तो बोलते हैं कि अपना जो नाम जप है वो छुपा के करना चाहिए, तो हम यहाँ पे ग्रुप में माला डाल रहे हैं, तो ये तो गलत चीज है फिर। पर उद्देश्य क्या है आपका? हम माला इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि हम ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। माला इसलिए डाली जा रही है ग्रुप में क्योंकि इसका रीजन है कि हम चाहते हैं कि लोग इसको देख के मोटिवेट हों कि बहुत सारा यूथ माला कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि प्रभु जी मन ही नहीं कर रहा था, पर इतने मैसेज आते हैं ग्रुप के कि कैसे अवॉइड करें, या तो उसे म्यूट कर दें। ये होता है, लोग म्यूट भी कर देते हैं बहुत सारे, और जो म्यूट नहीं करेगा उसको पिन होता रहेगा तो उसको एक ना एक बार लगेगा मैं भी उठा लेता हूँ। बेसिकली ग्रुप एक भक्तों का संघ है और संघ का प्रभाव आप लोगों को पता ही है कि कलयुग में किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो जो संसारिक बातें होते हैं उसमें आनंद नहीं लेते, वो उसको कौवों के तीर्थ के समान समझते हैं। पर अब ये देखा जाएगा कि जो भक्त हैं फिर वो आनंद किस में लेते हैं। अभी तो समझ गया भाई इसमें आनंद नहीं लेते हैं। अब ये तो श्लोक आता है, अनमोल प्रभु बोलोगे मेरे पीछे? बोलो जो जो बोलना चाहता है, इच्छा है तो स्वेच्छा। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। आवाज नहीं आ रही? जिस एक तो मेरा गला भी आज थोड़ा सा ना आरती के समय और सुरीला हो गया है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। दरवा तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। ग्रुप में डाल दो, याद नहीं है मुझे ये श्लोक। चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ पूरा श्लोक। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक मम भद्रवत्यपि नामानन्त्यस्य यशोऽङ्कितान्यात् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। इस श्लोक में बता रहे हैं, भागवत जी का श्लोक है, इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम यश रूप लीला आदि की दिव्य महिमा के वर्णन से होता है वह एक विभिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्द से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के विपरीत जीवन की क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णता निष्कपट है। इसमें बता रहे हैं कि भाई संसार के, जैसे पिछले श्लोक में हमने सुना कि संसार की अगर कोई पोइट्री समझो, एक कोई ऐसा पद रचा हो कि जिससे बहुत उसको सुनने में अच्छा लगता है, हम सुनते हैं ना गाने और बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहां पे ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई पद जिसमें बहुत ज्यादा ग्रामर की वाइज से देखें, बहुत अगर शब्दों की वाइज से देखें तो बहुत सुंदर रचित हो, बहुत अच्छा बोला हो, तो ऐसे शब्द पे भक्त ध्यान नहीं देते, जैसे पिछली बार बोला। और किस पे ध्यान देते हैं? जो भगवान का गायन करता है। इसमें बता रहे हैं कि अगर
ऐसा कोई शब्द हो कि हर एक श्लोक में, है ना, इसमें होता है यस्मिन प्रति श्लोक मम बद्ध यत्यपि, कि अगर किसी श्लोक में ग्रामर भी मिस्टेक हो, अगर उसमें शुद्ध भाषा में भी नहीं लिखा हो, आगे पीछे वर्ड्स हो रहे हों, तभी भी जो भक्त होता है वो उस श्लोक को गाता है, सुनता है और गुनगुनाता है और समस्त जीवों पे बांटता है और उसको सुनने की रुचि रखता है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि एक अभी स्टार्टिंग में ऐसा होगा, चलो आपके एग्जांपल से देता हूं, कि स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि अभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना, भगवत चर्चा में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो चित्त है उसमें काम क्रोध लोभ मोह की परत जमी हुई है अनंत जन्मों से। अब अभी तो हम श्रेष्ठ भक्त हुए नहीं जो हमें मतलब इन चीजों में रुचि हो जाएगी भागवत संबंधित विषयों में। तो हमें क्या करना होगा कि हमें बार बार श्रवण करना होगा। लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी अरे एक ही चीज बार बार, एक ही चीज बार बार, वाचो एगम अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, एक हफ्ता हो गया है। पर इसलिए इतना डीपली समझाया जा रहा है कि आप लोग के चित्त में ये बैठ जाए, और बैठ जाए तो ये देखिए श्लोक या ये जो जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ हम सुने और बार बार मैं ये बोल रहा हूं और उसको निकाल दें। ये इसलिए है कि आप लोग इसको अपनी जिंदगी में जब तक अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा कोई सोचे कि मैं सिर्फ नाम जप करके भक्ति कर लूंगा, तो ये क्या पॉसिबल है? बताइए। नहीं। नाम जप, गुरुजी का पॉडकास्ट में भी एक प्रश्न आया था। नाम जप एक पार्ट है भक्ति का, पर पूर्ण भक्ति नाम जप नहीं है। जिस प्रकार आपको खाना बनाने के लिए गैस तो जलानी पड़ेगी, बिना अग्नि प्रज्वलित करे आप खाना नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार आपको हरिनाम तो करना पड़ेगा, हरिनाम के बिना भक्ति मतलब है ही नहीं। नाम बिनु कलि काले आर नाही धर्म बोला है चैतन्य चरितामृत में। नाम के बिना कलयुग में और कोई धर्म नहीं है। पर प्रहलाद महाराज जी भक्ति के अंग भी बता रहे हैं, है ना, और उसका पहला अंग है श्रवण। जब तक श्रवण अच्छे से नहीं होगा तब तक भगवान में रुचि नहीं बन सकती। कोई बोले कि मैं घर में बैठ के भक्ति कर रहा हूं, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा था गुरुदेव से, और कोई बोले मैं घर में बैठ के भक्ति कर रहा हूं और मैं मंदिर इत्यादि या भक्तों का संग नहीं करता हूं, तो क्या मैं भक्ति, उसकी भक्ति मतलब एफिलेटेड है? तो गुरुजी ने बोला नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भक्ति तो भक्तों के संग में ही होगी, बिना भक्तों के संग में भक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर जो भक्त होते हैं उनको वो साहित्य नहीं पसंद जो बहुत सुंदर लिखे हैं, वो पद नहीं पसंद जो बहुत सुंदर गाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो उनसे दूर रहते हैं। पर उन अगर किसी श्लोक या किसी पद या किसी शास्त्र में थोड़ी ग्रामर मिस्टेक भी हो रही है, तो भक्त क्या करेगा, उसको पढ़ना पसंद करेगा, ना कि बहुत अच्छे सुंदर रचित श्लोकों को, वो सॉरी पदों को, मतलब किसी भी रचना को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ेगा ना देखेगा, सॉरी। अच्छा एक और इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर, जो कल क्लास में थे। पहले तो कैमरा जिनका बंद है कृपा करके वो अपना कैमरा खोल लें। बार बार अनुरोध होता है ग्रुप के द्वारा कि आप लोग कैमरा खोल के रखें। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर की भक्ति में सेवा के विषय में बात करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हम अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। देखो कितना मतलब इसमें बहुत इजीली एक्सप्लेन करा गया है कि निष्कर्ष क्या निकलता है इस बात का, जो ये श्लोक है दोनों श्लोक में कंपैरिजन होके, कि जब हम केवल भगवान श्री कृष्ण की गुण रूप नाम लीला की चर्चा करते हैं। देखिए पहली बात तो यह है जो आपका जीव का वेग है। आप ये सोचो कि मैं दिन भर चुप बैठ जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। अब चुप बैठ ही नहीं सकते, भौतिक बात करनी नहीं है, तो इसको डाइवर्ट, जितने भी आपके वेग हैं, ये जो 6 प्रकार के वेग है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। नेहा माता जी आप बताओ कौन से वेग हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेग है वाणी मन क्रोध और जीव उदर जन इंद्रिय। कौन से कनेक्ट, कैसे कनेक्ट है? वाणी मन और क्रोध से कनेक्ट है, और जो जीव है वो उदर और जन इंद्रियों से कनेक्ट है। देखिए वाणी मन और क्रोध ये
एक साथ कनेक्ट है। आप अपनी वाणी पे काबू पाएंगे तो मन और क्रोध में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हमने चर्चा पहली क्लासेस में कर दी है, शायद उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है, पर किसी को जानना होगा तो वो बता दिया जाएगा, मगर बहुत लंबा विषय हो जाएगा वो। और क्या है, जीभ, जो हमारी जीभ है, जीभ, पेट और जन इंद्रियां, ये तीनों कनेक्ट है। जैसे आप वाणी पे काबू करेंगे तो आपके मन तथा क्रोध पे ऑटोमेटिकली काबू हो जाएगा। वैसे ही आप अपनी जीभ यानी खाने की टेस्ट के पे काबू करेंगे तो आपके उदर तथा जन इंद्रियों पे भी काबू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बेसिकली हमें डाइवर्ट करना है, हमें बात करनी है, खूब बात करनी है। आप देखते होंगे भक्त दिन भर, बहुत सारे भक्त हैं कि जो बोलते ही रहते हैं, मतलब क्लासेस में या किसी में भी, मैं भी उनमें से एक हूँ कि बोलते रहो। लोग सोचते होंगे अरे प्रभु जी बस हो गया, अब इतना मत बोलो, समझ गए हम। पर हमें डाइवर्ट करना है, या तो आप संसार के बारे में बोलेंगे या तो आप भगवान के बारे में बोलेंगे। और एक है जो आपको कर्म बंधन में फंसा देगा। जब आप संसार की बात करेंगे तो आप अपने आप को शरीर मानेंगे, और शरीर मानने से आप फिर क्या बोलते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेंगे। कैसे करेंगे संतुष्ट कार्य, कोई बताएगा? अगर हम बातें करेंगे भौतिक, तो ये कैसे इफेक्ट डाल रहा है हमारे इंद्रियों पे? बताओ बताओ, कौन हाथ रेस करेगा? भौतिक शब्द होते हैं तो वो फिर हमारा चित्त दूषित करते हैं, तो ऐसे इफेक्ट डाल रहे हैं। और जैसे हम जिस ग्रुप में बैठते हैं, हम फिर नेटफ्लिक्स की बात करेंगे तो और मन करेगा, तो हम और देखेंगे और इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हमें उस गॉसिप में A1 रहना है। तो हम प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखें। क्रिकेट कोई तो मैं अच्छे से देखूं सारी चीज़ें, ताकि मैं वहाँ पर जो उनका ग्रुप है वहाँ पे मैं अच्छे से लीड कर पाऊँ, बता पाऊँ। तो ये हम प्रयास करते हैं, ऐसा होता ही है। फिर हम जिसके साथ बैठते हैं तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि जी हाँ। प्रभु। अच्छा, इसमें मैंने एक और चर्चा करी थी कि, एक मिनट अंजलि माता जी, इसके बाद आपसे पूछेंगे डायरेक्ट कि इस बारे में आप बताना थोड़ा। और कि एक मैंने बात करी थी कि हमारी संगत दिखाती है कि हमारा मन कैसा है या हमारा चरित्र कैसा है। क्यों दिखाती हो? याद है किसी को? आदित्य प्रभु को याद है, चलो आदित्य प्रभु आप बताओ, शॉर्ट में बताना। हरे कृष्ण प्रभु जी, वाइब्स मैच करती हैं। वाइब्स मैच करती है? कैसे कर रही है वाइब्स मैच, बताओ। प्रभु जी, जैसे आपने एग्जांपल दिया था नामहट में, आप किसी की बात कर रहे थे और एक सेकंड पर्सन, जब आधी बात हो गई थी तब उसके बाद वो तो उसका दोष उसके आया बाद ना, आया। वो तो उसके वेग की बात हुई कि उसके दोष की बात हो रही है, कि उसको रुचि हो रही है किसी की निंदा में। मगर लोगों से वाइब कैसे मैच होगी? राधिका दासी आप बताओ। जो जहाँ से हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो रही होगी, हम वही सुनेंगे ना। हम तो अगर हम 10 मायावादियों के बीच में बैठे हैं तो 11वें मायावादी हम होंगे। तो जहाँ हमारी इंद्र तृप्ति होगी वहीं जाएंगे। जो हमें सुनने में अच्छा लगेगा हम उन्हीं की बात सुनेंगे, उन्हीं से वाइब मैच होगी हमारी। देखिए, बेसिकली हम वही सुनना चाहते हैं जो हम बोलते हैं। पहले ये हमें जानना पड़ेगा, हम वो कैसे सुनना चाहते हैं। लोग बोलेंगे कैसे? देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग हैं इस संसार में, ठीक है? पर हम कुछ लोगों की संगत करते हैं और कुछ लोगों से दूर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं उससे जिनके शब्द मैच हुए, हम उनकी संगत करना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारे शब्द हमारे चित्त में, जो हमारे मन में जैसे भी भाव होंगे, उससे ही हमारे विचार बनेंगे, उससे, और विचार के अनुसार आपके शब्द निकलेंगे बाहर। अब दूसरे के और आपके विचार तभी मैच करेंगे क्यों मैच करेंगे? क्योंकि उसके शब्द और आपके शब्द सेम होने चाहिए। कभी कभी अगर देखिए, अब इंडिया पाकिस्तान की क्यों नहीं बनती? क्योंकि दोनों के विचार अलग है ना। एक आतंकवादी की और एक फौजी की क्यों नहीं बनती? एक भक्त की और एक भौतिकवादी की क्यों नहीं बनती? मायावादी की क्यों नहीं बनती, सॉरी। क्यों? क्योंकि दोनों के विचार अलग है, दोनों के शब्द अलग हैं। जो वो शब्द बोल रहे हैं वो ना मायावादी को, जो भक्त शब्द बोलेगा वो मायावादी को पसंद नहीं आएगा, जो मायावादी शब्द बोलेगा वो भक्त को पसंद नहीं आएगा। ये विपरीत चलता है। जो हम बेसिकली सुनना चाहते हैं हम वही बोलते हैं, बस। हम और कुछ नहीं बोलते हैं। इसमें हमने बहुत चर्चा कर ली थी। चलिए अब आगे चलते हैं। किसी को इसमें कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
आप कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो ठीक है। अच्छा प्रवेश प्रभु, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया था? ये भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। आपका क्या माइक बंद है? मैं इस वक्त काम पे हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर बाद सुनूंगा। मैंने थोड़ी सी सुनी, फिर उसके बाद सुन नहीं पाया, कुछ काम आ गया। ठीक है, आप सुन के बताना। ठीक है, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जहां तक चंचल मन के विषोभोग का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रति कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोध युक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न होने वाला क्रोध। चलो इसको थोड़ा समझने का प्रयास, चलो इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्मफल में विश्वास तथा भौतिकवादियों की इच्छा पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादियों की योजना पूर्ण नहीं होती है और उनकी युक्तियां विफल हो जाती है, तो वे क्रोध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं के विफलता क्रोध को जन्म देती है। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। तो इसमें बताया है चंचल मन जो हमारा है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है, एक मन करेगा आपका कार्य दो तरीके से। देखिए, पहला कार्य करेगा जो आप चाहते हैं। जैसे कोई चाहता है, सपोज इसको एक इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं कि मुझे पिक्चर देखनी है, या मुझे ऐसा कोई कार्य करना है जो मेरी पसंद है। मुझे जैसे सोना बहुत पसंद है, सपोज एग्जांपल लो, किसी व्यक्ति को सोना बहुत पसंद है। अब जब उसको सोने नहीं दिया जाएगा तो होगा क्या? तो उसे क्रोध उत्पन्न होगा। तो यहां पे बताया अविरोध प्रीति है। एक तो अविरोध प्रीति, किसी भी चीज को करने की इच्छा होगी। अब अगर वो इच्छा हो गई पूर्ण, तो उसका भोग हो जाएगा। अगर वो पूर्ण नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या होगा? क्रोध डेवलप होगा, जिसको बोला गया है विरोध युक्त क्रोध, है ना? समझे? आया समझ में? नहीं आया? पहले बताओ। अनमोल प्रभु बताओ, आया समझ में? तो बताते क्यों नहीं? जब समझ में नहीं आता तो इसको पूछना है ना। देखिए, ये जो चंचल मन है, ये दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो ये इच्छाएं प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे नेटफ्लिक्स देखने की इच्छा है, पिक्चर देखने की इच्छा है, या मुझे किसी भी कार्य करने की, आप उसको सोने की बहुत इच्छा कर रही है, मेरे को खाने की इच्छा कर रही है। मन कुछ भी, भाई कुछ भी कह सकता है, किसी का मन किसी भी तरीके से विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो मन अलग अलग चीजें करने की आपसे डिमांड कर रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो। पर अगर उस मन की इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो क्या होगा? तो वो शांत हो जाएगा, बोलेगा ठीक है। मगर एक चीज तो मन की चंचलता हुई, वो क्या हुआ? अविरोध प्रीति। किसी चीज को पाने की लालसा तो हो रही है, और अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो उसके प्रति उसका क्रोध जनरेट हो जा रहा है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल बोला है कि किसी को सोने की आदत है, तो उसकी प्रीति है सोने में। उसको उठाया जाए सुबह तो वो बोलेगा अरे प्रभु जी 10 मिनट सोने दो, अभी मंगला आरती का टाइम का हुआ, अभी 10 मिनट में आ जाऊंगा मैं नीचे। तो अभी उसके क्रोध की क्या हो रही है, वो सॉरी, अभी उसकी प्रीति की संतुष्टि होगी अगर प्रभु जी ने सोने दिया। और इफ इन केस प्रभु जी ने उठा दिया तो अविरोध क्रोध उत्पन्न हो जाएगा कि मेरी इंद्र तृप्तियों में अगर बाधा आ गई तो उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो मन दो तरीके से कार्य करता है। एक तो लालसा करता है उन रसों को भोगने की, उन इच्छाओं को भोगने की, किसी भी चीज की जिसकी मतलब जो इच्छा हो रही है, मन के अनुगत जो चल रहा है। और एक दूसरी चीज होती है कि अगर वो चीजें नहीं मिलती तो उसके लिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो मन दो टाइप से कार्य करता है। आया समझ में? अंजलि माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। उस समय मैं भूल गया था। उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, मैं तो वही बता रही थी कि जो आपने क्वेश्चन किया था कि जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, तो वैसे हमारी कॉन्शियसनेस बननी स्टार्ट हो जाती है।
तो अगर हम भौतिक चीज़ों के बारे में सुनेंगे, देखेंगे तो हमारा माइंड उस तरफ जाएगा, हमारा चित्त वैसा बनेगा। अगर हम आध्यात्मिक Very good. चीज़ों के बारे में सुनेंगे, देखेंगे तो हमारा जो कॉन्शसनेस है वो सिर्फ़ आध्यात्मिक बन जाएगी। हाँ, वेरी गुड। देखिए, ये बहुत अच्छी बात माता जी ने बोली है, अभी राधिका दासी ने भी बोली थी कि हमें बोलते हैं भक्त समाज में कि नहीं नेटफ्लिक्स नहीं देखना, गाने नहीं सुनने, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भक्ति करो, क्यों? सब चीज़ के पीछे साइंस है, मगर हम उस सूक्ष्म साइंस को समझ नहीं पाते और हम बोलते हैं, "अरे! शास्त्र, ये तो सन्यासियों के लिए, हमारे लिए नहीं है।" बहुत सुना है मैंने, है ना? गृहस्थों के लिए इतने नियम नहीं है। पर हम देखें, क्या प्रहलाद महाराज ने लाल कपड़े पहन रखे थे? ध्रुव महाराज ने भी लाल कपड़े पहन रखे होंगे। अम्बरीश महाराज ने तो पहन रखे होंगे पक्का। तो फिर हमारे 12 महाजनों में से आधे तो ग्रस्त हैं, आधे से ज्यादा, सॉरी, है ना? तो जब यहाँ कपड़े का, देखिए भक्ति, एक और चीज की बात कर देता हूं। भक्ति इस पे डिपेंड नहीं करती आप कितने समय से कृष्ण भावनामृत में लगे हैं। भक्ति इससे निर्धारित होती है कि आप किस भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जब ध्रुव महाराज जी आए या प्रहलाद महाराज जी आए तो उस समय बहुत बड़े बड़े पुजारी भी होंगे, बहुत बड़े बड़े सन्यासी भी होंगे, पर भक्त शिरोमणि किसको बोला गया? प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को। क्यों? वो तो छोटे थे, उनसे पहले भी भक्ति कर रहे थे बहुत लोग, उनसे तो बड़े हो सकते हैं ना बहुत। जैसे हम बोलते हैं कि भाई सीनियर जूनियर बहुत चलता है, तो बोल सकते हैं कि भाई वो तो उनसे सीनियर भी बहुत सारे थे, मगर भगवान तो उनके लिए आए। यहाँ पे आप किस भाव से करते हैं, ये इंटेंशन बहुत जरूरी है भक्ति में। अगर आप बिना इंटेंशन की भी करेंगे तो भक्ति तो ऐसी है, देखिए यहाँ कोई अगर बैठे हैं और बैठ के एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, तभी भी जो ये शब्द हैं ये असर आपके चित्त में करेंगे ही करेंगे निश्चित रूप से, है ना? पर इसको कोई कॉन्शियसनेस के साथ सुनेगा तो उसको और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और यही आप जैसे नाम जप की बात करते हैं, किसी भी भगवान की सेवा, हर, देखो श्रवण भी एक सेवा है, नाम जप भी एक सेवा है, प्रसाद खाना भी एक सेवा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मैंने पहले बताया था कि रोज अपने से प्रश्न करना चाहिए कि आज मैंने क्या उन्नति करी है इन सेवाओं में। आप जब रात को बेड पे जाते हैं ना, तो इन बारे में सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या प्रोग्रेस करी है अपनी भक्ति में, क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य। अच्छा, ये बताइए कि अज्ञान क्या है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। बहुत सारे लोग हैं, आप तो बता दोगे, पुराने भक्त हैं। बस 2 ही लोग श्रवण कर रहे हैं अच्छे से। अनमोल प्रभु, अज्ञान क्या है? ये तो सुबह की क्लास में भी होता है, सुबह की क्लास के भी बहुत सारे भक्त हैं आज। सुबह जो हैगरी प्रभु जी लेते हैं क्लास, उसमें भी है। अविद्या क्या है? अज्ञान मतलब अविद्या। चलो वो अविद्या बोलते होंगे तो शायद आप लोगों को अज्ञान समझ में नहीं आया होगा। अविद्या क्या है? चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पूछते हैं अंजलि माता जी से, बताइए। इसमें ये है कि भगवान से विमुख हर कार्य वो अविद्या है, जिसमें भगवान, जिस चीज से रिलेटेड भगवान नहीं है, वो सारी चीजें जो है अविद्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए माता जी नहीं आई हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही हरि नाम हुआ है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं। अविद्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये भूलना। और फिर जब हम ये बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था 4 प्रकार के क्या हैं। माइक खुला है क्या प्रभु जी का? रुको 1 सेकेंड, बोलिए आदित्य प्रभु। तो जी 4 प्रकार के अनाथ। बताइए कौन कौन से? पहला है स्वरूप ब्रह्म। सब सुन लीजिए इसे अच्छे से। पहला है कैसे स्वरूप अपराध ब्रह्म। होता है? हम सोचते हैं ना, अरे प्रभु जी अपराध हो गया, गलती होगी, क्या करें, मगर अपराध होता कैसे है? ये बहुत सुंदर बात बताई थी गुरुदेव ने, सुन लीजिए आप लोग भी, बताइए प्रभु जी। पहला है स्वरूप ब्रह्म, दूसरा है असत तृष्णा, असत तृष्णा, फॉल्स तीसरा डिजायर्स, हृदय दुर्बल, हृदय दुर्बल, और फिर चौथा है अपराध।
अपराध होने से पहले 3 चीजें होगी सबके साथ, ऐसा नहीं है सीधा अपराध हो जाएगा। और ये कैसे होगी ये बताएंगी अनुष्का माता जी, बताइए कैसे ये प्रोसेस फॉलो होती है, बताइए। होगी वो पहले तो हमें लगेगा कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। हम्म, और सेकंड फॉल्स डिजायर कि हम गलत गलत चीज में अट्रैक्ट होंगे। एक एग्जांपल बोलो कोई सा भी। एग्जाम्पल जैसे कि हम जिसके नाम जाप करते हैं, जैसे कोई भक्त है, उसका मन बहुत अट्रैक्ट हो रहा है किसी गलत चीज में और वो नाम जाप छोड़ देगा, उसका डेली रूटीन होता है। जैसे कि कोई कोई करता होगा, कोई कोई नहीं करता होगा। जैसे कि डेली बेसिस में हम 16 माला करते हैं, कोई कोई 2 राउंड्स करता है, वो 2 राउंड्स पे नहीं करता, तो उसका अट्रैक्शन उसका गलत जगह में जा रहा, तभी वो बहुत फॉल्स डिजायर में पड़ जाता है। भक्ति के सिवा किसी भी और चीजों में रुचि उत्पन्न होना, है ना? फिर ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा? फिर थर्ड नंबर में हम शास्त्र को नहीं मानेंगे बिल्कुल। और फोर्थ नंबर वाला नहीं पता मुझे। फोर्थ नंबर में अपराध हो जाएगा। हृदय दुर्बलता बताइए थर्ड नंबर पे। हृदय दुर्बल क्या, फिर हमें लगेगा चलो इसको कोई और एक्सप्लेन, पहले मैं तो बता ही दूंगा। और कोई बोलना चाहेगा इस विषय में? आदित्य प्रभु बोलिए आप। अंजलि शर्मा माता जी आप इसके बाद बोलना, पहले इनको नाम देते हैं। जल्दी बोलिए आदित्य प्रभु, जल्दी जल्दी से। क्या हुआ प्रभु जी? प्रभु जी बोलिए। सेवा कर रहा था इसलिए। ठीक है आप सेवा करिए। अंजलि माता जी आप बोलिए। जी, इसमें पहले स्वरूप भ्रम के बारे में आपने बताया था कि इसमें जीव जो है ये भूल जाता है कि मैं वेरी गुड। आत्मा हूँ। जो कृष्ण का नित्य दास है, जो आत्मा है, वो भूलकर वो खुद को शरीर समझता है और शरीर से आसक्ति करता है और उससे रिलेटेड जो है कामनाओं में उसकी आसक्ति होती है। हाँ जी। सेकंड इसमें बताया था आपने असत तृष्णा, जिसमें कि फॉल्स डिजायर्स होती हैं। फॉल्स डिजायर्स इन द सेंस कि सेंस से रिलेटेड उसको डिजायर्स होंगी, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होंगी उसको। जैसे कि मैं अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं। अच्छा खाने में क्या मतलब कि जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। पर उसका अगर जैसे वो सोचे कि मेरे को अच्छी डाइट लेनी है, तो उसमें वो नॉन वेज भी उसमें इंक्लूड कर इंक्लूड देगा। कर देगा। हाँ। हाँ जी। अच्छी डाइट का मतलब ये मतलब हाँ, उसके मति के हाँ जी। अनुसार ना। फॉल्स डिजायर्स मतलब शास्त्र विरुद्ध आचरण। हाँ जी। हाँ जी। और थर्ड वन आ जाएगा इसमें जैसे हृदय दुर्बलता, जिसमें वो डाउटफुल रहेगा कि कोई भी शास्त्र में जो चीज़ लिखी गई है कि क्या वो सही है या गलत है। इस चीज़ को मैं फ़ॉलो करूँ या ना करूँ, उसमें वो हमेशा डाउटफुल रहेगा। फिर जब ये तीनों चीज़ें उसमें होगी तो फिर वो उससे अपराध हो जाएगा फिर लास्ट में। प्रभु जी आप पर्सनली पूछ लीजिए, ग्रुप में ये मैसेज भेज के कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता। सबको पता है कि थोड़ी होगा है कि कहाँ है। खोलना जरा केशव प्रभु अपना कैमरा। कहाँ है केशव प्रभु, जरा लेफ्ट दिखाइए। कर दिया, लेफ्ट कर दिया। उसको बता डांट पिट जाएगी अब तो भाग गया हो। चलो, तो माता जी ने बहुत अच्छा सुंदर एक्सप्लेन करा इस बात को, समझे सब? अपराध डायरेक्ट नहीं होगा। लिखो। मिन्नी माता जी आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो होगा क्या कि पहले हमें असत तृष्णा स्वरूप भ्रम हो जाएगा कि हम भगवान के दास नहीं है, हम एक शरीर है। और फिर हमारी जब शरीर होगा तो हम इंद्रिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा कि जब शरीर अपने आपको समझने लग जाओगे तो इंद्रियां भोग करने के विषय और बढ़ जाएंगे। फिर हमारे इंद्रियां भोग करने की इच्छा डेवलप होने लग जाएगी। जब इंद्रियां भोग होने की इच्छा होती है तो क्या आती है? अरे छोड़ना, बिना भोग लगाए भी खा लेता हूँ, या चलो भोग लगा के भी खाते हैं लोग। अरे शादी में खाने से कुछ थोड़ी हो रहा है, शादी में खाने से अरे एटलीस्ट मैंने कंठी से तो भोग लगा लिया। बहुत सारे अपने अपने तर्क देने लग जाते हैं लोग, समझे? किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज इसको पूछना। अपराध सबसे होते हैं और अपराध कैसे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये बहुत, देखिए नए भक्तों को तो क्लियर है, पुराने भक्त भी पूछने इस चीज से। हाँ जी बोलिए राधिका दास जी। अभी जैसे भक्ति के भी लेवल्स हैं, तो किसी ने बाहर का छोड़ दिया है, तो अगर कोई बाहर का खा ले, ऑफर करके खाए, मतलब अपने लेवल के अपराध भी, वो भी अपराध ही माना जाएगा ना? हाँ देखिए, सबसे मुख्य तो हम ये बोलेंगे कि कृष्ण प्रसाद खाएं। कृष्ण प्रसाद खा रहा है तो फिर अपराध नहीं है। पर आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको और नियम अपने थोड़े स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। मगर व्यक्ति
ऑफर करके खा रहा है तो वो अपराध में नहीं इंक्लूड होगा। जैसे, क्योंकि अपराध तो होगा जो सबके लिए सामान्य हो, है ना? शास्त्र विरुद्ध आचरण जो सबके लिए, वो तो शास्त्रों में है कि भाई ये मना है शास्त्र में, ये नहीं करना, और उसको अपराध बोला गया है ना? तो इसमें क्या होगा कि आपकी इच्छा होने लग जाएगी कि फॉल्स डिजायर्स, शारीरिक रूप से काम, कि अरे आज प्याज खा लेता हूँ, क्या हो गया, है ना? या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि अरे पिक्चर देखने से कुछ थोड़ी हो रहा है, और अरे मैं तो शादी में आया हूँ, शादी में खाने में क्या हो गया, भगवान तो देख ही रहे हैं कि मजबूरी में खा लेंगे, या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके अपने अपने होते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, हृदय दुर्बल हो जाएगा। जैसे ही आप असत तृष्णा, फॉल्स डिजायर्स आएगी, तब वो सोचता रहेगा। फिर क्या होगा, हृदय दुर्बल होगा। अब हृदय दुर्बल होगा कि यार शास्त्रों में जो लिखा है क्या पता सही है, पूरा नहीं। जैसे ये मैंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल, बहुत लोग बोलते हैं, मैंने बहुत बार सुन लिया है ये बात, कि अरे इतने सारे नियम तो सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ भक्तों के लिए थोड़ी है ना? फिर ये शास्त्रों में डाउट यहाँ होता है, इसको बोला गया है मतलब मेन पॉइंट की शास्त्रों पे डाउट, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर है, ऐसा लिखा है। कहीं कहीं ऐसी वाणी आएगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु सिर्फ स्पेसिफिक सन्यासियों की बात कर रहे हैं कि अच्छा नहीं खाना, अच्छा नहीं पहनना, वहां सन्यासियों की बात हो रही है। उसको और अच्छे से कल एक्सप्लेन करेंगे। कल हमारा जो वाणी का वेग है वो खत्म हो जाएगा, वो सॉरी वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, ये पूरा खत्म हो जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा। फिर हम कल चलेंगे अत्या आहार, ज्यादा खाने से क्या होता है, जो जो ज्यादा खाता है तो सोच लो वो, ठीक है? तो फिर क्या होगा, जब इंसान पे शास्त्र पे डाउट होगा, वो डाइसी डाइसी रहेगा, डाइसी डाइसी रहेगा, डामाडोल मतलब डाइसी डाइसी मतलब। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे उसको क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। हाँ जी गौतम प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि भक्त लोग जो हैं, दूसरा संप्रदाय है ना, रामानुजाचार्य संप्रदाय, हाँ जी, तो वहां पे राजेंद्र महाराज जी है ना? हाँ जी, राजेंद्र दास महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी ऋषिकेश भी आए हुए हैं। तो उन्होंने कथा में एक बात कही है वैष्णव जनों के लिए। जी। प्रभु जी, आपकी वॉइस की थोड़ी दिक्कत हो रही है, नेटवर्क में आइए प्लीज। प्रभु जी, राजेंद्र महाराज जी ने बैगन के लिए बोला है। हाँ जी, शास्त्र में, शास्त्र विरुद्ध है बैगन। हरि भक्ति विलास और गौड़िया कंठार, हरि भक्ति विलास दोनों में से एक ग्रंथ में मना है। हाँ राइट, हींग मना है, गोंद मना है, पर इसमें अब आपकी शायद वॉइस कट रही है, शायद आपको सुनाई भी नहीं दे रही होगी मेरी बात। नेहा माता जी कुछ गड़बड़ है क्या? आपको हंसी आ रही है बहुत? नेहा माता जी सोच रही है तो सब छुटा के ही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे ऐसे, नहीं तो वही मैं बोला सोच रही हूँ, शुरू खुद में तो खाना आए। नहीं है, फिर क्या खाना है? नहीं नहीं माता जी, नहीं है वो नियम, मैं बताऊंगा ना उसे। कि नहीं, हमारे मठों में बैगन भाजा बनता है, बैगन के पकोड़े बनते हैं, जो मठों में जिन्होंने प्रसाद पाया होगा सब बनता है। यहाँ बात हो रही है, शास्त्र में सब कुछ बताया है क्या खाना है क्या नहीं। यहाँ पे बात हो रही है, सफेद कलर का एक बैगन आता है, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोग जानते होंगे, नहीं जानते। एक सफेद कलर का बैगन आता है, उसको खाने का वर्जित करा गया है ना? तो प्रभु जी, खाने के बारे में ना कलर सहित बताइए आप, क्या कौन से कलर का खाना है, कौन से कलर का नहीं खाना, वरना फिर डाउट होगा। क्या खाना है, कितना खा सकते हैं, कितना नहीं खा सकते, सब बताना। देखो, ये अगर मैंने बता दिया तो सब भाग जाओगे कितना खाना है क्या नहीं खाना, पर बेसिक हम वो बात करते हुए चलते हैं। मैं भी देखो सूखा पत्ता तो खाता नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता कि आप लोग सूखा पत्ता खाओ। जो मैं खुद करता हूँ मैं आप लोगों को बोलूंगा, खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। एटलीस्ट जो नए भक्त हैं, जो अभी जुड़े हैं, वो एटलीस्ट कंठी से भोग लगा, ओ सॉरी, भगवान का चित्रपट अपने फोन पे रखें, जिन पे फोन नहीं वो फोटो रखें, तुलसी पत्र रखें, उसको कैरी करें। बाहर से अगर समोसा इत्यादि ले रहे हैं तो खाएं, नॉनवेज जहाँ बनता है वहां ना खाएं। अलग अलग भक्तों की श्रेणी के हिसाब से नियम है। और जितने भी 2 साल से ऊपर के भक्त हैं, मतलब जो 2 साल के बच्चे बड़े हो गए, 3 साल के हो गए, वो क्या करें, वो सिर्फ, अच्छा चलो स्कूल कॉलेज है तो ठीक है, चलो एक बार आपकी ऐसी समस्या है तो वैसे तो घर में टिफिन बना के लेके जाना चाहिए, पर ऐसी कोई समस्या है तो गौतम प्रभु आप फिर आगे आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? आए हैं दोबारा वापस या नहीं आए, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग ये करिए कि आप लोग भगवान को ऑफर करिए चित्रपट से। इसमें तो बताया जा रहा था, अभी हम 2 दिन पहले पढ़ते कि जो भक्त होगा वो अपनी जीभ के वेग को काबू कैसे करेगा, बताएगा कोई? नियमित पूर्वक खाके, मतलब जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे वो तब खाएगा। तो कृष्ण उसे प्रसाद कितने टाइम देते हैं, एटलीस्ट उतने खा लो। 5 टाइम भोग लगाते हो, एक सुबह,
ठीक है, एक नाश्ता हो गया आपका, फिर लंच, फिर 4 बजे वाला, और एक फिर रात का। चलो इतनी बार खा लो। आप सुबह 5 बजे से खाना शुरू कर दो और बताओ या तो और 4 बजे से खाना शुरू कर दो, इतना ईज़ी है ना? जो मंगल भोग होता है, तो उसको खाओ। मगर एटलीस्ट हम ये करें कि हम ये भगवान को जो फ़ोन कॉल करते हैं सभी वक़्त, देखा है ना आप लोगों ने? हम फ़ोन मिला देते हैं ठाकुर जी को तुरंत कि हेलो ठाकुर जी, हम ये खा रहे हैं, आप भी खा लो। बोलो भगवान तो हर जगह है। और बहुत सारे लोगों के मैंने ये भी तर्क सुना है कि कंठी पहनी तो है, भोग लगाने की भी ज़रूरत, खाएँगे वो भगवान में हृदय बैठे हैं, कंठी से तुलसी पत्र जा रहा है और हृदय में भगवान भोगता तो है ही, वो खा लेंगे। अलग-अलग मत होते हैं, मगर नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें स्पेसिफिक ठाकुर जी को मतलब बोलना है कि भगवान आप इसको ग्रहण करो, और जो लोग बाहर हैं, जो घर पे हैं, वो अपना 4 टाइम 5 टाइम पाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको भाई रुचि होगी वो स्पेसिफिक इस विषय में क्वेश्चन कर सकता है, उसको अलग से बताएगा, क्योंकि हर भक्त के सिचुएशंस के हिसाब से हम बातचीत करते हैं, है ना? पहले बोलते हैं कि भैया एकादशी करो बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जन्माष्टमी भी रखा देते हैं, और नित्यानंद त्रयोदशी भी रखा देते हैं, बलराम पूर्णिमा भी रखा देते हैं, और गौर पूर्णिमा भी रखा देते हैं, बहुत सारे रखा देते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, प्रभु जी आपने तो स्टार्टिंग में बोला था बस एकादशी करनी है, बाकी कुछ नहीं करना व्रत में। मगर यहाँ एकादशी से आप लोगों को पाप नहीं लगेगा बस, मगर हम भगवान, पाप से बचने के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये बहुत मुख्य चीज है जानने की कि आपकी इंटेंशन क्या है। हम भगवान को प्रेम करते हैं इसलिए कर रहे हैं। कभी आप, पता नहीं संसार अब तो होता होगा कि नहीं होता, मगर पहले की जो स्त्रियां होती थी वो क्या करती थी कि पहले पति पाए फिर उसके बाद पाया करती थी, है ना? तो ठाकुर जी हमारे परम पति भी हैं, है ना? तो ठाकुर जी जब ना पाए तो उसको कैसे, ये थोड़ी भगवान पति को फोन पे बोल दे पति देव मैं खाना खा लूं, आप भी खा लो या फोन से खाना। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। चलिए आगे चलते हैं अब। गौतम प्रभु आप आ गए वापस? सभी भक्त अपने कैमरे खोल लें कृपा करके, ये मैसेज भी डाला गया था और बार-बार बोला जाता है, सभी अपने कैमरे खोल लें प्लीज़। देखो, एक मैं अब मेरी बातों से आपको हर्ट ना हो, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर हो भी रहा है, मगर हमारा कार्य है कि आपको सच्चाई बताना। कभी-कभी ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। देखिए, बोला है कि नियमित रूप से अगर कोई कार्य नहीं होगा, तो वो उतना फल नहीं देगा। अभी थोड़े दिन पहले हमने ये पढ़ा, पर आप रेगुलर बेसिस पे आइए और रेगुलर बेसिस पे सुनेंगे, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। आप नहीं एक दिन आएँगे, फिर अगले दिन छोड़ देंगे, फिर तीसरे दिन आएँगे, तो पता कैसे चलेगा आपको कि दूसरे दिन हुआ क्या? और ये जो सारे वेग हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं। जितनी भी हम बात करेंगे, आपस में कनेक्ट होते हुए चलेगी चेन वाइज़। तो इसमें आपका एक भी निकला, आपका ध्यान इधर-उधर मम्मी-पापा, खाना-खूना और इत्यादि में गया। 1 घंटा अपने जीवन को दे दो बस। 1 घंटा नहीं दे सकते। चलो किसी को भोग बनाना है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर 1 घंटा ऐसे एटलीस्ट जो लोग घर पे बैठे हैं वो, जो जॉब पे हैं ठीक है, हम समझ सकते हैं कि जॉब पे है तो भई वहाँ पे दिक्कत है, इसलिए उनके लिए यूट्यूब में डाला जा रहा है। और जो लोग अभी नहीं सुन पा रहे हैं वो क्या करें, अपना यूट्यूब पे वो सुने और फिर लिख लें और फिर क्लास में पूछ लें। प्रवेश प्रभु आप फ्री हो गए? हाँ जी, नहीं मैं फ्री हूँ, हाँ बैठा हूँ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी, मेरा ये प्रश्न था, आपने कहा ना सर सफेद व्यंजन प्रभु जी, हाँ जी, तो ऐसा तो नहीं कि शास्त्रों में कुछ एक जैसे हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अगर प्याज की हम बात करें तो अगर साइंटिफिक मेथड से देखा जाए तो उसमें ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि जी, हमारे जी। अंदर जो है वो सुस्ती पैदा करेंगे, छुट्टी काम पैदा वासना करेंगे, पैदा रेजिस्टेंस करेंगे। लो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और इसी तरह शायद सफेद बैंगन में भी ना कुछ एक ऐसा ग्लाइको एल्कलॉइड है जो कि जो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो मुझे लगता है कि सनातन के हिसाब से हमारे जो ऋषि मुनों ने ये सब पहले से जांच परख के ही हमें बोला है। हाँ, बेसिकली जो, हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई कि जो बोला जा रहा है ना साइंस है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस भ्रमित कर दिया है कि गाजर मत खाओ, गाजर से तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। मैं एक महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, तो वो महाराज जी बोल रहे कि मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि गाजर मत खाओ। बोला कि महाराज जी, वो सॉरी, किसी व्यक्ति ने बोला गाजर खाया करो, आपको चश्मा लगा है महाराज जी, आपकी आँखें सही हो जाएगी। तो जो वो बोल रहा था ना, उस व्यक्ति के खुद चश्मा लगा हुआ था। महाराज जी ने बोला तेरी आँख तो सही नहीं हुई गाजर खा के, तू मेरी क्या करेगा? तो बात तो ये है कि लोग अलग-अलग मत है ना? और देखिए शास्त्र के
अनुसार अगर जीवन देखिए, हमारा जो चतुर्मास आने वाला है, अभी अधिक मास इस महीने से स्टार्ट है, तो ये सब बेसिकली साइंस है। कब दूध बंद होना है, कब दही बंद होनी है, इसको आप फॉलो करोगे तो आपका जीवन सुधरेगा। चरक संहिता एक ग्रंथ होता है जो आयुर्वेद को आयुर्वेद बोला गया है। आयुर्वेद में एक चरक संहिता नाम का आचार्य चरक ने लिखा गया है जो ग्रंथ, उसमें इस चतुर्मास और ये सब कुछ का उल्लेख है। क्यों उल्लेख है? क्योंकि जो आचार्य हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको वैसे भोग से तो हटाना ही है, ये उद्देश्य है ही कि जिंदगी में 6 महीने खाओगे तो फिर खाते ही रह जाओगे, फिर अनंत जन्मों से खाई तो रहे हो, मगर साथ ही साथ उसमें आपके शरीर को भी बेनिफिट्स मिलेंगे। कभी कोई कम खा के बीमार नहीं हुआ है, ज्यादा खा के ही बीमार हुआ है। किसी को गैस्ट्रिक हुई कम खा के, किसी का पेट खराब हुआ, और पेट खराब तो सब कुछ खराब है ना? ये साइंस है ना? ड्रैगन के बीज डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाते हैं, है ना? और व्हाइट वाले के साथ ज्यादा लगाते हो। मेरे गुरुजी से इस बारे में बहुत चर्चा हुई, क्योंकि मैं भी बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी लोग हो, मैं भी बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ जो समझ में नहीं आती। अब जो गुरुजी की कृपा से आ रहा है समझ में, तो फिर हम वो डिस्कस करते हैं। और महाराज जी एक और बात, जैसे कि वाणी निंदा है, अगर हम वाणी निंदा की बात करें तो जैसे हम काम करते हैं, है ना, हम तो गृहस्थ हैं, जैसे हम काम करते हैं तो काम पे भी हमारा सामना ऐसे कुछ बंदों से हो जाता है। हाँ। या प्रभु जी हम किसी का विरोध कर देते हैं, तो निंदा और ऐसे आलोचना में कुछ डिफरेंस है जी? अगर हम किसी कार्य की निंदा करते कि हाँ ये गलत तूने किया है, तो वो भी निंदा के अंदर आएगी प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, देखिए इसमें बोला गया भगवान ने, अपि चेस्तु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्विते संव्यत विवसितो ही सहा, कि अगर कोई भक्तों की बात हो यहाँ पे, कि अगर कोई भक्त ऐसा कोई निंदा जनिक काम कर दे, और हमें अब गलत को गलत बोलना तो सही है, ये तो गलत है नहीं, है ना? शास्त्रों में भाई गलत को गलत बोलना और गलत के लिए स्टैंड लेना भी सही बोला गया है। मगर यहाँ पे भक्तों के लिए, जैसे दो अपराधी हैं, एक अपराधी जज का बेटा है और एक अपराधी नॉर्मल है। अब जज का बेटा को जो जज है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देगा ही देगा। तो वैसे ही हम जब भगवान के गण होते हैं, वैष्णव गण होते हैं, उनके लिए भगवान का एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उनके अपराधों को भगवान तभी भी क्षमा और बहुत छोटा कर देते हैं। इसलिए बोला गया है, जैसे कोई व्यक्ति हरि भक्ति में आता है, अब देखो, चलो छोड़ो वो बात, अभी यहाँ क्लास में आपको अकेले में बताएंगे, वो बताने लायक नहीं है। मगर बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धूर्त भी है और वो हरि नाम कर रहा है तो उससे साधु मानना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोल रहे हैं, भगवत गीता बोल रही है। मगर हमें ये देखना है कि उस व्यक्ति को हम पर्सनली करें, किसी और पे ना बोलें, उस व्यक्ति को पर्सनली फोन करें कि प्रभु जी आप ऐसा मत करो, इससे गलत हो रहा है, माता जी आप ऐसा मत करो, इससे गलत चीजें हो रही है। और भौतिक स्तर की बात करें कि भौतिक लोगों की, जैसे हम काम पे हैं, जॉब पे हैं, और ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो उसमें ऐसा करना चाहिए कि हम वैसे प्रयास ये करें कि निंदा करके, देखिए पीठ पीछे अगर किसी के कोई बात करके सॉल्यूशन तो निकलने नहीं वाला। हम किसी को सतर्क कर सकते हैं कि भैया ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा है, तो आप थोड़ा ऐसे थोड़ा दूर रहे, हम ये कर सकते हैं। मगर ये नहीं क्योंकि हम उसके पीठ पीछे बात करेंगे तो उससे कुछ सोल्यूशन तो नहीं निकल रहा ना। हम इनफैक्ट ये करेंगे, भगवान से उसके लिए प्रार्थना करें कि उस व्यक्ति की मति सही हो, और उस व्यक्ति को जाके बोले कि प्रभु जी आप ऐसा मत करो, या जो भी आपका कलीग होगा उसको ऐसा बोला जाए कि आप ऐसा मत करो, जिससे एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है ना? और वो वाला क्लियर हुआ आपको कि जो काउंटिंग हम ग्रुप में कर रहे हैं? हाँ प्रभु जी, मैंने देखना है अभी, इसके बाद देखूंगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब नहीं, ये नए भक्तों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो ग्रुप में आते हैं, बहुत लोग पूछते नहीं, मगर आप पूछ रहे हैं तो आप सबका ही एक तरीके से भला कर रहे हैं कि भाई हम ग्रुप में मालाएं क्यों डालते हैं, क्योंकि भजन तो छुपा के करना चाहिए। भजन, भोजन, धन और स्त्री, इन लोगों को पर्दे में रखना चाहिए, बोला गया ना? तो अब इंटेंशन क्या है? अगर आप दिखावे के लिए माला डाल रहे हैं ग्रुप में जो भी भक्त, तो वो गलत है, उससे भक्ति बढ़ेगी नहीं। मगर कोई इसलिए डाल रहा है माला कि मेरी को देख के कोई इंक्रीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा माला करने का मन नहीं कर रहा आज, अब सुबह से लव फॉर जगन्नाथ के मैसेज आ रहे हैं, परेशान हो जाएगा इंसान, बोलेगा यार इतने सारे, और दिमाग में ये भी आता है कि यार इतने सारे भक्त कर रहे हैं, मैं ही क्यों अपनी भक्ति में पीछे रहूं, और तो वो एक माला तो उठा ही लेगा। और आपकी वजह से एक माला किसी ने उठा ली, तो भगवान ने बोला है भगवत गीता में, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कीर्तमा भविता नाचा में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। ना मुझे उस व्यक्ति से कोई प्रिय है और ना कभी होगा जो मेरी वाणी का प्रचार करता है। और हम सब भगवान की वाणी के प्रचार करने के सहयोग में हैं। ये ग्रुप है, जो भी है, जितना भी है, ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, बोला प्रति घर घर कहे करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, है ना? तो हम यही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी?
ठीक है प्रभु। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। ये सबको क्लियर हो गया कि दो प्रकार मन, चंचल मन कार्य करता है। एक तो लालसा करेगा इंद्रियों तृप्ति भोगने की, और इंद्रिय तृप्ति भोग ली तो उसका एक कार्य है कि एक लालसा करना, और दूसरा अगर वो इंद्रिय तृप्तियों की पूर्ति नहीं होती है तो उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होना। इजी अंडरस्टैंडिंग, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? गर्दन तो हिलाओ। ठीक है, फिर पूछ लेता हूं किसी से। आशुतोष प्रभु बताओ, क्या समझे? सीलिंग मत दिखाओ हमें घर की, अच्छी है पता है, मगर दिखा दो। नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भूला तो नहीं हो गया है आपका? ये माइक नहीं खुल रहा है आपसे? नहीं, सुना था नहीं सुना था? अच्छा छोड़ो, बताओ ये। ऐसे नहीं सुना था। हाँ, थोड़े ढंग से सुनो, कोई बात नहीं। तबीयत खराब हो रही है ना आपकी तो शायद? गला। चलो ठीक है। दो प्रकार से मन कार्य करता है। एक तो करता है किसी चीज को, जैसे मेरा चॉकलेट खाने का मन करेगा, मेरा मोमो खाने का मन कर रहा है, तो उसके प्रति लालसा, किसी भी रस के प्रति इच्छा व्यक्त होनी कि मेरी इच्छा हो रही है कुछ कुछ करने की, है ना। किसी की इंद्रिय तृप्तियों के भोग, अलग अलग प्रकार के भोग है, उस चीज की इच्छा डेवलप होनी और उसको करने के लिए हमारे मन का उछलना, चंचल होना। और अगर वो हो गया तो ठीक, उसको मजे आ जाएंगे, मन को, मन की पूर्ति होगी। अगर वो नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। एक तो उस काम को करने की मतलब दृढ़ इच्छा मन में उत्पन्न होती है, और होगी तो वो काम हो गया, वो भोग कर लिया आपने, चॉकलेट खा ली तो आपको अच्छा लग गया। अब इच्छा तो हुई ना, मन कार्य तो कर ही रहा है। अगर वो कार्य नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, जिसको बोला गया है एक अविरोध प्रीति, और क्या बोला गया है? अविरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति मतलब वो इच्छा हो जाएगी, जो इच्छा अलग अलग रसों को भोगने की होगी। अगर वो रसों को भोगने नहीं हो पाया किसी वजह से, या किसी ने रोक दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? अविरोध युक्त क्रोध। समझ गए सब? पूछ लूं फिर किसी और से? ध्यान से सुनो सब ना। चलिए, पूछना क्या। इसी प्रकार की आवश्यक, कहां तक पढ़ लिया था हमने? भौतिक इच्छाओं को विफलता क्रोध को जन्म देती है। तो ये अगर पूर्ण नहीं होती तो फिर वो क्या करती है? फिर क्रोध को जन्म देती है ना। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणी में बांटी जा सकती है: जीव, उदर तथा जन इंद्रिया। जैसे माता जी ने अभी बताया था जब मैंने पूछा था कि कैसे कनेक्ट है, कौन सी कनेक्ट है। जैसे वाणी से कनेक्ट है मन और क्रोध, और जीभ से कनेक्ट है जन इंद्रिया, उदर और जन इंद्रिया। ये लाइन में होगी और एक ही लाइन में है, देखिए आप देखेंगे तो जीभ ही है मेन कॉज। देखिए, बोलने के लिए भी जीभ यूज हो रही है और चखने के लिए भी जीभ यूज हो रही है, तो जीभ बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, जीभ, उदर तथा जन इंद्रिया की आवश्यकताएं। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है। शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीभ से होता है। यदि हम जीभ की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें तो उदर तथा जन इंद्रियों की आवश्यकताएं वेग स्वतः नियंत्रण में आ जाएंगे। इसके संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। चलिए, अभी 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं और फिर उसके बाद कल हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत देखिए, जो जीभ है ये क्या कर रही है? इसको कंट्रोल में लाने का क्या एक रास्ता बताया गया था। कैसे होगी कंट्रोल? हाथ ऊपर करो, बस बोलना मत कोई। एक को पता है, 2 को पता है, अंजलि माता जी को पता होगा, आई नो दैट। हाँ, राधिका दास को भी पता होगा, और आई नो आदित्य प्रभु को भी पता होगा शायद। जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। नेहा माता जी को भी पता है, आदित्य प्रभु को भी पता है, मिनी व्लॉग को भी पता है, आशुतोष को भी पता है। जो नहीं करेगा उससे ही पूछूंगा मैं हाथ खड़ा। ठीक है, आप में से बता दो। आदित्य माता जी ने आज हाथ खड़ा करा है तो उनसे पूछते हैं। चलिए बताइए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी।
वो प्रभु जी गलती से हो गया हैंड रेस। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो अनुष्का थापा माता जी, आप बताइए जीप को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? हरे कृष्णा, जीप को हम कंट्रोल कर सकते हैं कृष्ण प्रसादी पाकर और लिमिटेड खा के, जैसे कि 3 टाइम बोला गया है। अच्छा, आपके फोन खराब हो रखा है ना शायद आजकल, तो हैंड रेस वाला बटन शायद दब नहीं रहा है। कुछ सब और में ध्यान दीजिए, मैं वो कर नहीं पाई, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे ध्यान यही रखो, भाग जाना मन को लेके, मन तो इधर उधर भागेगा ही। ठीक है ना? तो हमें कैसे करना है इसको कंट्रोल? जीप के वेग को कंट्रोल होगा नियमित रूप से उसको आहार देके और कृष्ण प्रसाद खा के। केवल कृष्ण प्रसाद सबसे प्रायोरिटी रखनी है कि कृष्ण प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाऊंगे। और जैसे मैंने बताया कि बार बार ठाकुर जी को फोन करके परेशान मत करा करो, राधा रानी चिढ़ जाएगी किसी के पति को फोन करोगे बार बार तो। ठीक है, भगवान को मजाक की बात चलो हद से हटके, बट एटलीस्ट ये करा जाए कि भगवान को ऑफर करके खाएं, कृष्ण प्रसाद ही खाएं। और प्रसाद कब मिलेगा? जब कृष्ण आपको प्रसाद देंगे, जब आपकी इच्छा नहीं होगी। कृष्ण प्रसाद देते हैं हमें 5 टाइम, और 5 टाइम खाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है आशुतोष प्रभु, ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर अविद्या जाल, जाड़ इंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विशेषाग्रे, तार मध्य जीवा अति, लोभमय सदुरमति, ताके जीता कठिन संसारे, कृष्ण बड़े दयामयी, करीबारे जीवा जय, सा प्रसाद अन दिलो भाई। प्रभु जी, आप जरा वाणी को अपनी बोल सकते हैं वाणी से कि आपको अगर कुछ आवश्यकता है तो। कहाँ है केशव? जरा, और फिर ये लेफ्ट कर देगा। रुको, मैं तुम्हें पिन ही करता हूँ स्क्रीन पे पहले, फिर देखेंगे क्या है। केशव प्रभु देखो, बीच में डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो। ऐसे अगर आपको कुछ बोलना है तो आप माइक खोल के हैंड रेज करके बोल सकते हैं। मैसेज करते हैं आप तो बार बार फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है क्लास में। सेई अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई, है ना? तो देखिए, पहले अब इसमें छोटी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर उसके बाद क्लास को विश्राम करते हैं। कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमसे ना इतना सब्र नहीं होता कि हम इवन प्रसाद मंत्र पढ़ लें। देखो, सब्जी मार्केट से कोई भक्त लाया, ठीक है, मठ की बात करें, मंदिरों की बात करें, सब्जी कोई भक्त लाया, काटी किसी और ने, बनाई भी किसी और ने, चलो धो भी किसी और ने दी। और इवन जब महाप्रसाद हमारे आगे आता है तो हम महाप्रसाद गोविंद नाम भी बोलने के लिए बोलते हैं, आप बोल ले भैया, हम नहीं बोल रहे, तू ही बोल ले, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं बस। एटलीस्ट सबको अभी यहाँ यह है, जो भी अपने आप को कृष्ण भक्त बोल रहा है उसको ये मंत्र एटलीस्ट याद होना चाहिए। और प्रसाद से पहले हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसका अर्थ हम कल सुनेंगे, बहुत भक्तों को लेट भी हो रही है तो हम इसका अर्थ कल सुनेंगे क्या बोल रहे हैं। और फिर कल मैं प्रयास करता हूँ कि इसको पूर्ण कर दूं पहले श्लोक को, और फिर हमारा नेक्स्ट जो अत्या आहार प्रयास। देखिए, ये भक्ति में बाधा आने वाली सारी चीजें हैं। बिना आप ये सोचें कि आप इंद्रिय तृप्ति का भोग करते हैं और आप कृष्ण को पालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इन इंद्रिय तृप्तियों का भोग त्यागना होगा ही होगा। मगर बेसिक से स्टार्ट करो। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आज ही सन्यासी बन जाओ, बट बेसिक से स्टार्ट करो। और कुछ लोगों के लिए जो अच्छे से पालन कर रहे हैं उनके लिए ये है कि ऐसे नहीं सोचना कि मैंने इतना तो कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं खा रहा हूँ या बाहर नहीं खा रही हूँ। उनको और अपडेट होना है। हमेशा ऊपर वालों से अपने आप को कंपेयर करना है, अपने नीचे वालों से नहीं, है ना? ऐसे और नीचे वाले ये सोचे कि भाई हम एटलीस्ट भोग लगा के खा रहे, कितनी बार भी खाए। ऐसे नहीं, धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों को जब तक वश में नहीं करोगे तो इंद्रियां इधर उधर भागेगी, इंद्रियां इधर उधर भागेगी तो कृष्ण में नहीं लगेगी, कृष्ण पे नहीं लगेगी तो फिर कृष्ण प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आज की क्लास का कोई प्रश्न आप लोगों का? बहुत भक्तों के मस्तक पे गोपी चंदन नहीं है। एटलीस्ट जो भक्त हैं वो अपने मस्तक में गोपी चंदन लगा के आए, है ना? बोला गया है शास्त्रों में, जिसके मस्तक पे गोपी चंदन नहीं है वो चलता फिरता शमशान है। और गोपी चंदन का महत्व पे बहुत सारे श्लोक हैं।
तो एटलीस्ट अपने सर में, और शमशान पे वही हम जाते हैं तो क्या करते हैं, स्नान करते हैं ना। अब स्नान करेंगे तो अब किसी को शमशान, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सब प्रभु जी, जो अभी पत्र है जो भोजन का, तो उसे आप इस मतलब में भेज देंगे। हाँ, प्रसाद मंत्र मैं अभी चैतन्य शिक्षा में भी डाल देता हूँ। लव फॉर जगन्नाथ, लव फॉर जगन्नाथ में यूथ है और बाकी जो लोग हैं उन सभी भक्तों के लिए उसमें मैं अभी डाल देता हूँ। और ये सब एटलीस्ट आपको याद नहीं हो रहा है शुरू में, तो आप फोन निकालिए और फोन निकालते हुए जब आप प्रसाद पाएं तब उसको करें, ठीक है। बाकी उसको पढ़ें। राधा कृष्ण बोला से ही प्रसाद पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। हम खाते तो 3 बार है और गुण कितनी बार गाते हैं भगवान का, ये सब सोचना। खाते तो बहुत बार है दिन भर, है ना। सभी खाते हैं, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, ऐसा नहीं मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सभी। तो हम राधा कृष्ण गुण गाओ, मेन मकसद ये है जीवन का। कितना गुण गा रहे हो राधा कृष्ण का, तो ये अपने आप को रोज एक प्रश्न, जब रात को सो तो अपने आप से पूछो कि आज मैंने कृष्ण के लिए क्या किया, आज मैंने कृष्ण भक्ति में कृष्ण के पास जाने के लिए कदम क्या बढ़ाया अपनी भक्ति में। अगर नहीं बढ़ाया तो अपने आप को अपनी निंदा करो खुद ही, कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं विषय भोगों में क्यों लिप्त हूं। इन विषय भोगों ने मेरे पूरे अनंत जीवन निकाल दिए हैं, और ये जो मनुष्य जीवन मुझे फिर मिला है 84 लाख योनियों के बाद, इसको भी मैं अगर इंद्र तृप्तियों में भोग में वेस्ट कर दूं तो क्या फायदा। तो इसको गवाओ मत, सभी से मेरी प्रार्थना है। और आपसे कल फिर 8 बजे फिर मुलाकात होगी, तो कल हम फिर से इस पर डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न अगर है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, वरना हम क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं। प्रभु जी, बैगन वाला क्लियर हो गया था ना आपको? अगर किसी को जो जो जाना चाहते हैं वो अभी जा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, हो गया था प्रभु जी क्लियर। ठीक है, ठीक है। अनमोल प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा, अनमोल प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? प्रसाद वाला मंत्र डाल देना ग्रुप में, वो सब याद कर लेंगे। हाँ, मैं डाल रहा हूँ अभी। हाँ, सभी करें, ठीक है। और पूछ भी सकता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में कर लो प्लीज, फिर उसके बाद उसको पूछा जाएगा। तो आप लोग करें, और मैं कोई आपका टेस्ट या टीचर नहीं बन रहा हूँ। बात यह है कि आप लोगों को याद रहें, इसलिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ नाचा तस्मान मनुष्येषु मेरे पे भी अप्लाई हो, मैं भी कृष्ण का प्रिय बनना चाहता हूँ, इसलिए कार्य हो रहा है। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।